क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ एक रॉक से बना है। एक ऐसा कमाल जिस पे कुछ लोगों को लगता है कि वो इंसानों ने बनाया ही नहीं होगा। एलोरा का कैलासा टेम्पल इंसान के इतिहास के सबसे अजूबे आर्किटेक्चरल वंडर्स में से एक। क्या वो सच में पुराने इंजीनियरों ने हथौड़ों और छेनी से बनाया था, या कहानी कुछ और है? कुछ लोग कहते हैं एलियंस का हाथ हो सकता है। चलो कैलासा टेम्पल के रहस्यों के पीछे की सच्चाई जानते हैं। महाराष्ट्र, इंडिया की एलोरा केव्स में स्थित कैलासा टेम्पल, जिसे केव 16 भी कहते हैं, शिव भगवान को समर्पित है। इसे यूनिक क्या बनाता है? इसे पत्थर से पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया है। इसे एक ही बेसॉल्ट रॉक से टॉप डाउन कार्व किया गया है। यह सिर्फ एक श्राइन नहीं है, ये पिलर्स, स्टैच्यूज, चेम्बर्स, स्टेयरवेज, ब्रिजेस और इंट्रिकेट स्कल्पचर्स के साथ एक मैसिव कॉम्प्लेक्स है। मंदिर करीब 100 फीट ऊंचा, 150 फीट गहरा और 276 फीट लंबा है। ये सब अपनी ओरिजिनल जगह से हटाए बिना कार्व किया गया है। कोई ब्लूप्रिंट्स नहीं, कोई भारी मशीनरी नहीं, सिर्फ विजन और स्किल। पर यह सब कैसे मुमकिन हुआ? इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर 8वीं सदी में राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा द फर्स्ट ने बनवाया था, करीब 756 से 773 सीई के बीच। अब सोचो, पुराने कारीगरों ने कथित तौर पर 2 लाख टन से ज्यादा रॉक हटाया, कई सालों में नहीं, बल्कि कई लोग कहते हैं कि यह 20 साल से भी कम में किया गया था। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। इसका मतलब है हर दिन करीब 25 टन रॉक हटाया गया, सिर्फ लोहे के बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करके। उन्होंने पत्थर में इतनी प्रिसीजन कैसे कार्व की? उन्हें कैसे पता था कि बिना बड़ी गलती किए कहां रुकना है? और याद रखो, एक गलत हिट और पूरी स्ट्रक्चर टूट सकती थी। आज के इंजीनियर कहते हैं कि टॉप डाउन एक्सकवेशन मेथड आधुनिक टूल से भी बहुत मुश्किल है। तो क्या इन पुराने आर्किटेक्ट्स को ऐसा ज्ञान था जो हमें नहीं है? यहीं से थ्योरीज वाइल्ड हो जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह मंदिर सिर्फ इंसानों ने नहीं बनाया होगा। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने इसके निर्माण में गाइड किया होगा या मदद भी की होगी। उनकी वजहें? कोई क्लियर डॉक्यूमेंटेशन या ब्लूप्रिंट नहीं मिलता। उस दौर के टूल्स बहुत बेसिक लगते हैं, सिमेट्री और प्रिसीजन 8वीं सदी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। निर्माण की स्केल और स्पीड इम्पॉसिबल लगती है। कुछ लोग तो इसकी तुलना माचू पिच्चू या इजिप्शियन पिरामिड से करते हैं, जो एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से घिरे हुए हैं। क्या कैलासा टेम्पल भारत का सबसे बड़ा रहस्य है जिसका संबंध अदर वर्ल्डली बीइंग्स से है? पर चलो एक कदम पीछे हटते हैं। क्या हमें इसे समझाने के लिए एलियंस की जरूरत है? भारतीय इतिहास एस्टॉनिशिंग आर्किटेक्चर के उदाहरणों से भरा पड़ा है। गुजरात के स्टेपवेल से लेकर हम्पी और महाबलीपुरम के मंदिरों तक। शिल्पा शास्त्रास, जो पुराने भारतीय आर्किटेक्चर मैनुअल्स हैं, उनमें सेक्रेड ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी का इस्तेमाल करके मंदिरों को कैसे बनाया जाए, इसका डिटेल्ड वर्णन है। स्किल्ड आर्टिजन्स, जिन्हें स्थापटिस्ट कहते थे, दशकों तक ट्रेनिंग लेते थे और अपनी नॉलेज पीढ़ियों तक पहुंचाते थे। समय कितना लगा, इसका क्या? कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर पर हजारों मजदूरों और मूर्तिकारों ने एक साथ काम किया होगा, एक ग्रैंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में ऑर्गेनाइज्ड होकर। साथ ही उस समय के भारतीय शासकों के पास बहुत रिसोर्सेज थे और मॉन्यूमेंट्स बनाने की धार्मिक प्रेरणा भी थी, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे। तो शायद, बस शायद, हम पुराने भारतीय जीनियस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कैलासा टेम्पल को सिर्फ उसकी स्केल ही नहीं, बल्कि उसकी आर्टिस्ट्री भी खास बनाती है। आपको दिखेंगे उसी पत्थर से कार्व किए गए विशाल हाथियों के स्कल्पचर्स, रामायणा और महाभारता के दृश्यों को दिखाते हुए इंट्रिकेट पैनल्स, एक नांदी मंदापा, ब्रिजेस और हिडन चेम्बर्स, जो सब सीमलेसली इंटीग्रेटेड हैं। ये सब पहाड़ से एक भी पत्थर अलग किए बिना। ये एक जीता जागता पहाड़ है जिसे विजन और बिलीफ ने बदल दिया। और शायद यही इसे इतना मैजिकल बनाता है। ये हमारी सोच को चैलेंज करता है कि क्या मुमकिन है,
और असली रहस्य यहीं छिपा है। तो क्या काइलासा टेंपल एलियंस ने बनाया था? इसे साबित करने के लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, पर यह भी सच है कि आज भी हम इसे आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर सकते। शायद असली कमाल तारों से आए मिस्टीरियस विजिटर्स में नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड्स और हाथों में है। उन इंजीनियर्स, आर्टिस्ट और विजनरीज में जिन्होंने इटर्निटी को पत्थर में कार्व कर दिया। कैलासा टेंपल हमें एक गोल्डन एज की याद दिलाता है, एलियंस की नहीं बल्कि भारतीय ब्रिलियंस की। आपको क्या लगता है, क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी थी या एंशिएंट जीनियस? अपने विचार कमेंट्स में बताओ, हमें आपकी थ्योरी जानना अच्छा लगेगा। और अगर आपको भारत के एंशिएंट वंडर्स की ये एक्सप्लोरेशन पसंद आई तो हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।